उसी समय वो सीरियल अरे हिलकी भर के रोई गई रे के सीरियल सी सुकुमारी। अरे हिलकी भर के रोई गई रे के सीरियल सी सुकुमारी। और शीशा पकड़ के बैठी गई, हाय शीशा पकड़ के बैठी गई के जहर से गिरा उचारी। पहली बार तो बाचल के कहने से उसने कोई बात जहर को नहीं बताई, लेकिन अब की बार नहीं रोका गया और वो कहने लगी महाराज जहर बोले सीरियल तुम रो रही हो, अरे बात बताओ ना, बात क्या है? महाराज जमो है किन के कलेजा बाल, किसने तुम्हें कया जो सताओ कर डालो वो। अरे किसने तुम्हें कया जो सताओ किन सर डोले काल। भैया सुन के इतनी बात नारी सीरियल तब डकरानी। अब तो सुन के इतनी बात नारी सीरियल तब डकरानी। जिस समय जाहर कहने लगे सीरियल अरे बात बताओ ना, तुम रोई, लेकिन रोई क्यों? आखिरकार कौन वो मां थी जिसने उस पहलवान को जन्म देकर के शाना किया? कौन था वो कमीन जिसके कलेजे में बाल उगा है, जिसने तुम्हें दुख दिया, तुम्हारी आत्मा को कलेश पहुंचाया? उसी समय वो सीरियल कि रोई के सीरियल तब कहने लगी और तुम सुनियो कंठ हमारे हैं। रोई के सीरियल तब कहने लगी तुम सुनियो कंठ हमारे हैं। अर्जन सरजन जो जेठ मेरे हाय उनने बादर फारे। अपने पति के पास बैठ करके सीरियल कहने लगी महाराज तुम्हारे भैया बगिया की बात छुपाई लाई। माता बाछल के कहने से अब नहीं गुजारा है, घर में लाचार हो गई जीने से। बगीचा की बात को तो हमने छुपा लिया क्योंकि मां ने हमसे मना कर दिया था, लेकिन महाराज आज हम तुम्हें बता रहे हैं उन दोनों के बारे में। आज सरोवर पे
हाय करी डारी मेरी ख्वारी है, कहिए है हमसे बार बार तुम बन के रहो मेरी नारी है। जवाब दिया महाराज, अर्जन सर्जन दोनों ने जुल्म गुजार दिए हैं। रिश्ता में तो हमारे जेठ लगते हैं, लेकिन उन दोनों ने ये कहा है कि तुम हमारी स्त्री बनकर के रहोगी। ये वचन सुनने के बाद में जाहर लेटे थे, उठ करके बैठ गए। क्या कहा सीरियल? जवाब दिया महाराज, कुछ न पूछो, कुछ न पूछो श्रीमन। सुना हमारे कंठ हमें कंवंत देव भिजवाई, और तुम्हारे बस की नाई रे मेरी गुजर होन की नाई। सोना हमारे कंठ हमें कंवंत देव भिजवाई, देव भिजवाई, और तुम्हारे बस की नाई रे मेरी गुजर होन की नाई। अरे बंधन दिल को धीर दो पीर घेर ले आई, घेर ले आई, करके बहानों घर को में भज आई, करके बहानों घर को में भज आई। जवाब दिया महाराज, एक बार बगीचा में घेरा जब हमने तुमसे कोई बात नहीं कही, लेकिन आज सरोवर पर घेर लिया। आज के बाद हम तुम्हारी स्त्री बनके नहीं रह पाएंगे। वो दोनों जबरदस्ती हमें छिना लेंगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर कोई बाहुबल नहीं है, कोई शक्ति नहीं है, कोई ताकत नहीं है। इतने वचन सुनने के बाद में दोस्तों, अरे सुन के इतनी बात रे के क्रोध गओ यति आई, जो जाहर ने ये वचन सुने सीरियल के, अरे सुन के तनी बात रे के क्रोध गओ यति आई, घोड़ा पे भाव सवार रे, घोड़ा पे भाव सवार रे कहते गालो उठाई, नीला घोड़ा को हाथ लिया, तलवार उठाई, घोड़ा पर सवार होकर के जाहर चले। लेकिन महाराज हाथ में देख लगिन तलवार, हाथ जोड़ के आज सीरियल तब कहने लगी है पुकारी। जो जाहर को जाते हुए देखा, सीरियल दोनों हाथ जोड़ के कहने लगी, महाराज अरे प्राण न प्यारे कंत हमारे, सुनियो सासुली के सुकुमार, और जो को मार दो दोनों को मरिए मौसी सगी तुम्हारी। माना बात के आज का प्रीतम घर में बैठ जाओ मन मार, बे दोनों बे पीर बड़े ही नाही जय है पेश तुम्हारी। और ये कन मानी आज सीरियल की चली दो नाहर आज अंगारी,
और अर्जन सर्जन ने जब देखो ये ठापरो पेट में जाए। दोस्तों, जिस समय अर्जन सर्जन के पास में भाग खड़ा हुआ जहारवीर, सीरियल हाथ जोड़ के विनती करती रही, लेकिन एक भी बात नहीं सुनी। भाग खड़े हुए जहारवीर, लेकिन अरे बढ़ के जहर चलो या गारी। अब देश सकल निहारी और बजबे की तैयारी। अरे राठौर सुना कथा गारी। काछल के पुत्र अर्जन और सर्जन ने जैसे ही आते हुए देखा जहारवीर को, दोनों भागना चाहे। एक बोलो भैया सीरियल जकाई थे, अब आलम आता है सीरियल कहाँ है, जो तो बड़ा चलो आ रहा है सीरियल तो सीरियल को पति है जहर है, तासे करो चलो भाग चले। इतनी बात जब श्री दोनों भाजवे को तैयार भय, लेकिन तब तक आरतेगा दो चलाई रे के मारी दे दो भाई। जहर ने आरते गदो चलाई रे के मार दे दो भाई। लौट के आए महल में, हाय लौट के आए महल में के सीरियल खुशी मनाई। अर्जन सर्जन दोनों को जान से मार दिया जहर नाहर ने। और जिस समय लौट करके घर आए सीरियल ने सुना तो बहुत मगन हो गई, लेकिन महाराज खबर सुन दीनी बाछल रोई। और तेरा सो पापी दुनिया में और न कोई होई। भागे तूने सगे भैयन को मारी दो। ओरे आजू या भागे तूने सगे भैयन को मारी दो। दोनों के मरण को सुनने के बाद में सीरियल बहुत खुश हो गई, लेकिन बाछल कहने लगी, ओरे जहर तूने अच्छा नहीं किया, तूने अच्छा नहीं किया जो अपने सगे भाइयों का कत्ल अपने हाथ से कर डाला। ओरे पापी कुकर्मी नीच, तू हमारे सामने से अभी चला जा, हमें तेरी सूरत अच्छी नहीं लग रही। बाछल कहने लगी, रोने लगी और जवाब दिया कि तूने अपनी सगी मौसी के पुत्र अपने हाथ से मार दिए, हमें तुझसे कोई ताल्लुक नहीं, कोई मतलब नहीं। उसी समय जाहर कहने लगे, मां अगर तू हमारी सूरत देखना पसंद नहीं कर रही है तो कोई बात नहीं, सुनो हमारी मात, नाए बेबात दो मैंने मारे। उन घेरी मेरी नार रे के बोले बचन करारे।
जाहर कहने लगे मां बाछल, सुना हमारी माता नाई पे बात, दो मैंने मारे, दो मैंने मारे। ओन घेरी मेरी नार रे के बोले बचन करावे। इतनी सुन के बात रोई के माता के बचन उचारे। डर जाओ रे दुष्ट न आइए मेरे द्वारे, डर जाओ रे दुष्ट न आइए मेरे द्वारे। दोस्तों, जिस समय मां बाछल रोने लगी और जवाब दिया है, ओरे जाहर तूने अपने सगे भाइयों का कत्ल अपने हाथ से किया, हमें तेरी सूरत अच्छी नहीं लग रही है, इसलिए तू यहां से चला जा, जिंदगी में कभी मेरे सामने मत आना। न मैं तुझे देखना चाहती हूं और ना ही तू मुझे देखना। इतने जो वचन सुने तो जाहर कहने लगे, मां अगर तेरी ऐसी इच्छा है और तेरा अगर यही इरादा है तो हम तुम्हारे पास अब नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे। मां सच है केवल एक बात, मां बाछल, अरे जब तक रही जिंदा मैया मुखना तो ही दिखाई है। अरे जब तक रही जिंदारी के मुखना दिखाई है। बहर जहर नहर अपनी मां से संकल्प करके कहने लगा, मैया अरे जब तक रही जिंदा मैया मुखना तो ही दिखाई है। जा दिन तुमको देख लो के 22 दिना मर जाई है। जवाब दिया, मां जिस दिन हमने तुम्हें देख लिया उसी दिन मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। अब ना ही हम तुम्हें अपना चेहरा दिखाएंगे, ना ही हम तुम्हारा देखेंगे। महाराज सुनी है सीरियल ने आवाज, पति का सुन के बचन गिर गई आज दिल पर गाज। ओरे बंसी वाले श्याम समझ तेरी लीला नहीं आई, ओरे मुरली वाले श्याम समझ तेरी लीला नहीं आई। लीला नहीं आई, लीला नहीं आई, लीला नहीं आई रे समझ तेरी लीला नहीं आई रे समझ तेरी लीला नहीं आई। ओरे बंसी वाले श्याम समझ तेरी लीला नहीं आई। दोस्तों, जाहर कहने लगे, मां अगर तू हमें नहीं देखना चाहती है तो मैं तुम्हें नहीं देखना चाहता हूं। जब तक जीवित रहूंगा मैं तुम्हारे पास कदापि नहीं आऊंगा। लेकिन मां जिस दिन हम तुम्हारे पास आ गए वही दिन मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। हम तुम्हें देखना नहीं चाहते। जब तुम हमसे ऐसे वचन कह रही हो। ये वचन सुनने के बाद में सीरियल ने दोनों पैर पकड़ लिए जाहर के और जवाब दिया, श्रीमन ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारे बगैर भला मैं कैसे जीवित रहूंगी? क्या कह रहे हो तुम? ऐसी बात मत कहो प्रीतम।
अरे पैर पकड़ गई रोई, तुम बिना नाई में जी पाऊंगी। अरे पैर पकड़ गई रोई, तुम बिना नाई में जी पाऊंगी। मत कहियो ऐसी बात पिया, में कैसे समय बिताऊंगी। प्रेमचंद कहने लगी, सीरियल दोनों पैर पकड़ करके रोने लगी और जवाब दिया, ये न कहो कि अब हम घर नहीं आएंगे, ये मत कहिए। महाराज कुछ मेरी ओर ध्यान दीजिए। सीरियल बोली, मानी नाई पिता की मैंने तुम संग करी थी सगाई रे। अरे मानी नाई पिता की मैंने तुम संग करी थी सगाई रे। अरे कौन जन्म के पाप पिया जा होती है आज जुदाई रे। पकड़ कलाई जहर ने तब तुरंत नारी समझाई रे। पकड़ कलाई जहर ने तब तुरंत नारी समझाई रे। जब तक जीवित है सीरियल हम तुम्हें छोड़े हैं नाई रे। बहुत सुंदर है। उधर सीरियल जिस समय रोने लगी और जवाब दिया कि महाराज अगर तुम चले गए तुम्हारे बगैर हम कैसे जीवित रहेंगे। आप अपनी मां से जो भी कहें कहते रहें, लेकिन केवल ये मत कहो कि हम इस घर में नहीं आएंगे। अगर तुम नहीं आए तो तुम्हारे बगैर हम कैसे रहेंगे। जाहर कहने लगे, घबराओ नहीं, घबराओ नहीं सीरियल, हम जब तक जीवित रहेंगे तुम्हारे पास यूं ही आते रहेंगे, घबराओ नहीं। मैंने क्या कहा सीरियल, घबराओ नहीं। उसी समय दोस्तों अपनी स्त्री सीरियल को वहीं छोड़ा घर, और घर छोड़ने के बाद में जाहर नाहर रोबत छोड़ के नारी को चल दीनो बलबान। रोबत छोड़ के नारी को चल दीनो बलबान। मां बाछल रोकन लगी पर दो न उन्होंने ध्यान। बाचन से ये जवाब दिया है कि मां अब हम आज के बाद तुम्हारे पास नहीं आएंगे, और अगर हम तुम्हारे पास आ भी गए तो वो दिन हमारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। मां हरगिज नहीं आएंगे। मां को रोते हुए छोड़ा, लेकिन गुरु गोरख के टीला पर जाकर के पहुंचे हैं तो गोरखनाथ कहने लगे, जाहर इतनी जल्दी यहां कैसे आ गए। अरे अभी तो तुम हमारा यज्ञ करवाने के बाद घर गए थे, लेकिन इतनी जल्दी यहां ये सब क्या है। तो गुरु गोरख कहने लगे, सुन लाला चितलाई, इतनी जल्दी क्यों आए मोए
साफ देव समझाए। गोरखनाथ कहने लगे, जाहर अभी तो गए ही थे तुम, फिर इतनी जल्दी कैसे आ गए और क्यों आए हो, वो बात हमें बता दीजिए। उसी समय दोस्तों जाहर ने सारी बात बताई और जवाब दिया, गुरुदेव आज मेरी मां ने यह कहा है कि हमें जिंदगी में कभी सूरत मन दिखाना, और हम अपनी मां से यह कह के आए हैं कि जिस दिन हमने तुम्हारा चेहरा देख लिया वही दिन हमारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। अब हम क्या करें इस बारे में। गोरखनाथ कहने लगे, देखो बेटा जाहर, अगर तुम प्रण करके आए हो और अगर अपनी बात धूल में तुमने मिला दी तो तुम्हें नरक मिलेगा। अपनी बात को निभाना, जैसे कुछ हो वैसे। गुरु के पास रुके रहे, लेकिन बाके बाद में अरे जब रात हो न को आई, बेटा अरे जब रात हो न को आई, लला नीलो घोड़ा दो है बढ़ाई। गुरु से इतनी बात करवे के बाद में घोड़ा पे सवार भय जाहर, अरे जब रात रे हो न को आई, नीलो घोड़ा दो है बड़ाई, पहुंचे पीछे अटा पे जाई, नार ने खटिया दई है बिछाई। जैसे ही गोरखनाथ के पास से चले हैं जाहर और मां बाचल को छोड़ दिया, लेकिन अपनी पत्नी सीरियल के पास पहुंचे। और जब सीरियल के पास पहुंचे हैं, सीरियल ने आते हुए अपने पति को जब दूर से देखा, सोई पकड़ कलाई नारी और रोई के बोली उठी बानी, अरे पकड़ कलाई नारी रोई के बोली उठी बानी, अब मत जाइयो कंठ तुम बिना पिए नहीं पानी। बड़ो सुंदर आसन डालो, पति को बैठाए लो, बाके बाद में जवाब दो महाराज, आप हमें छोड़ करके मत जाना। मां से नाराज हो गए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन आप हमसे नाराज मत हो जाना। मैं फिर कहां जाऊंगी प्रीतम, कहां जाऊंगी। रोई के बोली उठी नारी,
रात भर रहे नारी संग में रे, रात भर रहे नारी संग में। और भोरा भोरा रो भाव तो जाहर सोच रहे मन